हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूरो मैथ और मैं हूं आपकी एजुकेटर पिंकी। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। और ये लाइंस एंड एंगल्स वैसे बेसिकली मैं 9th क्लास का बता रही हूँ, बट मैं इसका थोड़ा सा बेसिक लेवल स्टार्ट करूंगी। वहां से फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, जिससे आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं वो हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? लाइन। लाइन तो बच्चों बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है? लाइन। वैसे तो लाइन भी आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेकिन अभी वो मैं छोटे बच्चों वाला नहीं जाती हूँ, मैं यहीं पे देखती हूँ कि ये हमारी क्या है? लाइन। अब ये बताओ कि लाइन जो है वो तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसका तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं हो सकता। ये इधर से भी इतनी बड़ी, ये इधर से भी इतनी बड़ी, बोर्ड भी हमारा इतना बड़ा नहीं, मैं कितनी भी बड़ी बना लूं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइन। तो लाइन को डिफाइन करने के लिए एक हमने फिर क्या लिखा, क्या बनाया? लाइन सेगमेंट। ओके, अब ये हमारा लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या हुआ? हमने लाइन को, जिस सेगमेंट को पढ़ना है हमने उसको डिवाइड कर लिया ऐसे एक टुकड़े में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन और ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। बच्चों अब ये लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? एंगल्स की। नो नो, एंगल्स के पहले हम बात कर लेते हैं रे। तो ये है हमारी रे। अब रे के बारे में जानते हैं। रे क्या होता है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बच्चों, मगर एंड नहीं होता। एंड तो वो मतलब रे कहीं कहीं तक भी जा सकती हैं। तो ये हो गया हमारा रे। अब ये बताओ, जैसे रे है, रे, ठीक है, ये रे हो गया। क्या हो गया हमारा? एक लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। नाउ टाइम टू एंगल्स। एंगल क्या होते हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे? एंगल। एंगल में क्या होता है बेसिकली कि मान लिया ये दो रे हैं, ठीक है, दो रे हैं। जब दो रे किसी एक पॉइंट से उठती हैं तो फिर हमारा क्या बनता है? एंगल। ये हमारा क्या बन रहा है? एंगल। ये एंगल हमारा, अभी ये क्या है? अक्यूट है। अक्यूट अक्यूट अक्यूट। ये क्या हो गया? राइट एंगल। राइट एंगल हो गया। फिर ये बढ़ रहा है, राइट एंगल से आगे जा रहे हैं तो क्या हो गया हमारा? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस दैट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल दिख रहा है ना। फिर नीचे गए, ये हमारा जा रहा है, ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स, और ये वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो जब दो रेज आपस में, जब दो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? एंगल्स। कुछ भी हो सकता है एंगल, थीटा बीटा थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल, ठीक है। अब ये क्या है भाई? कुछ भी है तो उसको हम नाम तो दे दें। दुनिया में कोई आया तो उसका नाम तो है ही। तो अब ये जैसे हमारा ये पॉइंट है, इनको हम कुछ भी नाम दे देंगे। ए बी, किस सेगमेंट, क्योंकि हम बोलेंगे कैसे? अब ये लाइन सेगमेंट है तो ए बी, इसके ऊपर क्या बना देंगे? लाइन। इससे क्या हो रहा है कि ये हमारी लाइन है। रे है, जैसे ये हमारी मान लो रे बी सी है, ठीक है। अब इसको भी कैसे नाम, कैसे देंगे, कैसे बोलेंगे? बी सी, ऊपर ये एरो बना देंगे। और एंगल के लिए क्या होगा कि जैसे एंगल, एंगल का भी नाम देना है। तो ये मान लीजिए हमारा हुआ ए बी सी, ठीक है। अभी ए बी सी हो गया। तो ए बी सी एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया? नाम क्या देंगे ऐसे? एंगल ए बी सी, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये? ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल। चैप्टर का नेम ही है हमारा क्या? लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइन में तो हमने ये तीन चीजें पढ़ ली। अब ये हो गया हमारा एंगल। अब मैं आपको क्या बताऊंगी? एंगल भी कई टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों, अब हम क्या, टाइप्स ऑफ एंगल्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, तीसरा होता है
एडजेसेंट एंगल एंड चौथा लीनियर पेयर एंगल। तो अब हम बात करते हैं, पहला वाला पढ़ते हैं पहले कि क्या होता है। फर्स्ट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, हुज सम इज 90 डिग्री, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, मतलब वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। दुनिया में कोई भी दो एंगल उठा लाओ, उनका सम क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तो वो एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, लाइक दिस, मान लिया मैंने ये एक एंगल है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा एक एंगल है 60 डिग्री और ये मान लिया हमारा एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। तो एंगल ABC प्लस एंगल DEF कितना होगा, ये हमारा 60 है और ये हमारा 30, तो 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी एंगल हम उठा लें जो जिनका दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री आ जाए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। मान लो यहाँ पे अभी क्या था 40 कर दिया और यहाँ क्या कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल 40 प्लस 50 कितना होता है बताओ, 40 प्लस 50 90 डिग्री, तो ये क्या, ये हमारा आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम क्या, सेकेंड हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, हुज सम इज 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। लेट एंगल A इज इक्वल टू कितना मान लें बताओ तुम लोग, एंड एंगल B, ये मान लीजिए एंगल A इज इक्वल टू 120 है। अब भाई 120 है तो थोड़ा इधर होगा, नहीं गलत बोला मैंने, ठीक है, 90 से क्या हो गया ये ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। तो ये A इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब A प्लस B करेंगे तो कितना आएगा 120 प्लस 60 कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री, कौन सा एंगल हो गया सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में क्या है, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। लाइक एक और भी हम देख सकते हैं कैसे, कि जैसे हमारा ये, इसमें भी बना सकते हैं कि जैसे ये हमारा मान लो 50 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया 130 डिग्री। तो ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये A है, ये मान लो B है, तो A प्लस B यानी 130 प्लस 50 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। कभी भी एंगल बनाओ इसमें रे लगाना मत भूलना, क्योंकि हमारे क्या है आर्म है, इनको हम क्या बोलते हैं आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों एंगल्स में कभी कभी बच्चे ना किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स में, कि किसका मैम 90 होगा किसका 180 होगा, मैं भूल जाता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि जैसे कब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या हो गया 180 और कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 90। तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में C क्या होता है, पहले आता है और S बाद में आता है। वैसे ही नंबर्स में 90 पहले आता है और
180 बाद में आता है, तो इसमें तुम्हारी क्या है, कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर। थर्ड हमारा क्या है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट मान लो अड़ोसी पड़ोसी जो आपके घर के आसपास रहते हैं और आप पे नजर रखते हैं, तो ये क्या है एडजेसेंट एंगल, हम इसमें कैसे जानेंगे, एक कॉमन आर्म होती है, एडजेसेंट एंगल में जो कॉमन आर्म होती है, तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि इसकी एक कॉमन आर्म होती है, जिस दो एंगल्स के बीच की जो कॉमन आर्म होती है वो आपस में क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। जैसे क्या होता था पहले अपने, आजकल भी मकान वैसे बने होते हैं ड्यूप्लेक्स, तो इनमें क्या होता है कि जो बीच की एक वॉल होती है वो हमारे पड़ोसी की और हमको मिला के रखती है, ठीक है, तो वो जो कॉमन आर्म है वो हमारे क्या है, ये, ठीक है, रे एसी, रे एसी क्या है, हमारी कॉमन आर्म है। देखो जैसे ये हमारे पड़ोसी का घर और ये हमारा घर, तो ये इसमें हमारी क्या है, ये जो कॉमन आर्म है, ये कॉमन जो वॉल है, यही हमारी क्या है, कॉमन आर्म एसी। तो हमारा जो ये जुड़ा हुआ एंगल है ए एंड बी, एंगल ए एंड बी हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होती है, कॉमन आर्म के अपोजिट में जो होती है वो हमारी क्या है, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ये हमारी क्या है, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, और ये हमारी क्या है, एसी हमारी क्या है, कॉमन आर्म। जैसे ये था इसमें तो आप समझ गए कि एंगल ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अब जैसे कोई एक एंगल ऐसा बनाया हमने, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई मेरी, मान लो ऐसा बनाया, ठीक है, एक एंगल, अब हमारी इसकी कॉमन आर्म ये है, ठीक है, और एक एंगल हमारा ये है, एक मान लो हमारा एंगल ये हो गया, मान लिया हमने ये सी है, और एक एंगल हमारा ये डी हो गया। अब कहोगे मैम इसमें कौन सा एडजेसेंट एंगल, कोई नहीं है एडजेसेंट एंगल, क्यों, क्योंकि इसकी कॉमन आर्म जो एसी है, जो इसकी कॉमन आर्म एसी है उसके सेम साइड में ही दोनों आर्म्स हैं, जो अपोजिट आर्म है वो सेम साइड में ही है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसमें क्या था कि इसमें हमारी कॉमन आर्म मिडिल में और इसके दूसरे अपोजिट आर्म जो है, तो ये दोनों हमारे आर्म क्या है, अपोजिट है। तो एडजेसेंट एंगल का मेन पॉइंट क्या है कि दोनों एंगल के बीच में कॉमन आर्म होनी चाहिए और हमारी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एंगल था ये क्या हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल, बट इसमें एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि कॉमन आर्म जो है हमारी, नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के एक साइड में ही है, ठीक है, ये और ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये हमारा चौथा कौन सा है, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में क्या है, इसमें भी वही बात है, टू एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180। इसमें क्या है, टू एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180, दैट इज कॉल्ड क्या, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एंगल ए है 60 डिग्री और ये बी है 120 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 120, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 है, 60 प्लस 120 तो कितना हो गया हमारा ये 180, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप कहोगे कि मैम आपने तो सप्लीमेंट्री में भी बोला था कि हुज सम इज 180, तो सप्लीमेंट्री, तो अब लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या है, लीनियर सप्लीमेंट्री में क्या है कि हम दुनिया से कहीं भी दो एंगल उठा लाएं, कोई भी, इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे था, ठीक है,
पर इसमें क्या है, इसमें हमें एडजेसेंट एंगल ही लाने हैं। टू एडजेसेंट एंगल whose sum is 180, that is called लीनियर पेयर एंगल। तो हमारा क्या है कि लीनियर पेयर में हमें एडजेसेंट एंगल लाने हैं, और सप्लीमेंट्री में क्या है कि वो दो एंगल कोई भी हो सकते हैं जिनका सम हमारा 180 डिग्री हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या सोचो, ऑल लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उन एडजेसेंट एंगल नहीं है ना वो, और लीनियर पेयर में क्या है, हमें एडजेसेंट ही होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमने सारे आज एंगल्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहला हमारा कौन सा एंगल था, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, जिसका सम 90, दुनिया से हमने कोई भी उठा लिए दो एंगल, उनका सम किया वो 90 डिग्री। फिर दूसरा हमारा कौन सा एंगल था, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या था कि हमने दो कोई भी एंगल उठा लिए और उनका सम 180 आ रहा है, तो वो सप्लीमेंट्री हो गया। तीसरा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनके एक कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट हो, तो दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। फिर हमारा चौथा कौन सा था, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में क्या था कि टू एंगल्स जिनका सम 180 हो, पर वो एंगल्स क्या होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो आपने चारों एंगल्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइन के बारे में बताऊंगी कि लाइन भी कौन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसमें ये भी एक थ्योरम है, फिर एग्जाम्पल है, तो मैं आगे वीडियो में उसको भी सॉल्व करूंगी। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।